5 because the soil is already formatted. Okay, and in that soil where you have read one term alluviation, alluviation, where you have seen also calcium carbonate component that is leached in lower region. Okay, so that is alluviation. But here's the making of calcium carbonate. So that is accumulated on the layer of soil, means upper layer on subsoil. So the accumulation of calcium carbonate that is developed calcic horizon. Okay, so calcification, it's a development of calcic horizon. बिकॉज आपने जब मैंने आपको हॉरिजन्स दिखाए थे तो वहां पर आपने हॉरिजन नंबर सी भी देखा होगा जो सब सॉइल या सब सॉइल के जस्ट नीचे होता है. ठीक है, तो कैल्सिफिकेशन क्या प्रोसेस है? कैल्शियम कार्बोनेट के कण या फिर के बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा जमीन की ऊपरी लेयर या किसी निचली लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. तो वो क्या करते हैं, एक कैल्सिक हॉरिजन बनाते हैं, यानी कि उस जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट के कण या कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा पाया जाएगा, तो उसको हम लोग कैल्सिक हॉरिजन कहते हैं. और कैल्सिक हॉरिजन बनने की यह प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन कहलाती है. ठीक है, मीन्स the process of precipitation and accumulation of calcium carbonate. Okay, and the accumulation of calcium carbonate, it's a developed the calcic horizon, and the process of developing calcic horizon, that is known as calcification. Up how it does affect? Okay, calcium is readily soluble in acid soil water or when CO2 concentration is high in root zone. Okay, अब यहाँ पर क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जिसको हम चूना भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि जब उसमें पानी डालते हैं तो वो घुलने लगता है. ठीक है, और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं और उसमें वो खोलने से लगता है और उसमें भाप भी निकलती है. ठीक है, तो ये आपने देखा होगा. चलिए उसी को हम एक बार समझ लेते हैं. That line says the calcium is readily soluble in acid soil water and when CO2 concentration is high in root zone. यानी कि जब इसमें एसिड वाटर हो या फिर वाटर हो तो वाटर के संपर्क में आने पर ये बहुत ही तेजी से घुलना शुरू हो जाता है. दूसरी चीज, अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रूट के आसपास यानी कि जहां पर रूट्स होती हैं, अगर वहां पर CO2 गैस की अधिकता हो जाएगी तो भी ये कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, यानी कि घुल सकता है या फिर लीच हो सकता है या गायब हो सकता है, सुधार हो सकता है इसमें. तो उसकी प्रोसेस क्या है? CO2 प्लस H2O. ठीक है, यानी कि वाटर यहाँ पे मिला तो ये बनाता है H2CO3 एंड H2CO3 जब कैल्शियम से मिलता है तो ये बनाता है सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब CaSCO3 बना. अब इसमें जब टेम्परेचर का वर्क होता है तो CaSCO3 की होल ट्वाइस जो है that it will be convert on CaCO3 plus H2O plus CO2. तो CO2 तो गैस बन करके निकल जाएगी. ठीक है, H2O के साथ सॉल्युबल है और सॉल्युबल अगर CaCO3 होगा तो ये जमीन में लीच भी हो जाएगा. The process of precipitation after mobilization under these conditions is called calcification. अब यहाँ पर देखिए क्लियर हो जाएगा आपको. The process of precipitation after mobilization under these conditions is called calcification. And the resulting illuminated horizon of carbonates is designated as BK horizon. यानी कि यहाँ पर BK का मतलब क्या है? की जो है कैल्शियम को डिनोट करता है, यानी कि कैल्शियम के जहां पर कण सबसे ज्यादा इकट्ठा होंगे वो हॉरिजन कैल्सिक हॉरिजन के नाम से जाना जाएगा, जो कि बी हॉरिजन का ही निचला वाला हिस्सा होता है. ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट वन, डीकैल्सिफिकेशन. सो दैट इज द एडवर्स प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन. So it is the reverse of calcification. That is the process of removal of calcium carbonate or calcium ions from the soil by leaching. अब यहाँ पर देखो सेम चीज देखो. यहाँ पर हमने क्या बनाया था? H2CO3
में जब कैल्शियम मिल गया था, तो कैल्शियम मिलने के बाद ये CaSCO3 बनाया था। और ये क्या है, ये सॉल्युबल है। ये क्या है, ये सॉल्युबल है। तो जब भी इसमें इसमें ऊपर एक बात कही गई थी कि व्हेन द CO2 will be increase in root zone, okay, then it will be effect, and otherwise that is readily soluble with acidic water or water। ठीक है, तो ये दोनों में घुलनशील है, पानी के साथ भी घुलनशील है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी तो CaCO3 तो ऑलरेडी उसमें है, और अगर CO2 मिलेगा तो भी ये सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर की एक इक्वेशन दी हुई है, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर CaCO3 में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों अवेलेबल है सॉइल में। अब यहाँ पर दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो जब ये मिलते हैं तो CaSCO3 के होल ट्वाइस बनाते हैं। तो ये क्या होता है, CaSCO3 की जो फॉर्म है ये आपने पहले भी देख ली यहाँ पर कि ये क्या है, ये सॉल्युबल है। और जब ये फॉर्म बन जाएगी तो ये आसानी से पानी में घुल करके और नीचे लीच हो जाएगी, यानी कि अगली निचली परतों में पहुंच जाएगी। यानी कि कैल्शियम का जो इफेक्ट है वो उस परत में कम हो जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा था। So accumulation of calcium carbonate, that is, and making the calcic horizon, that is the calcification, and removal of the calcium carbonate, okay, removal of the calcium carbonate and leached in another layers, so that is decalcification। तो ये दोनों प्रोसेस तो आप एक ही मानिए, एक में हो रहा है, एक में इकट्ठा हो रही है चीजें और एक में रिमूव हो रही है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दैट इज द अपोजिट ऑफ ईच। सो कैल्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन, ये आपकी दो प्रोसेस हो गई।